हाय लिब्रन्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तुला राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है क्या है इस इंसान का इंटेंशन आपकी तरफ। सो एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है जिनका लिब्रा सन साइन है, मून साइन, वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कॉमेंट्स। सो लेट मी गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्या इंटेंशन है इस इंसान का टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। तुला राशि वालों की तरफ क्या इंटेंशन है इनका। तो ये कोई भी इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं है रोमांटिक हो, बट लेट्स सी, वी विल सी दिस नाउ। क्या इंटेंशन है इस इंसान का। ओके, वेरी हाई चांसेस की रोमांटिक है। रीडिंग 5 कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स, starting with 2 of cups, 5 of pentacles, 5 of pentacles। इस इंसान का इंटेंशन 3 of swords। ओके, ओके, what are this person's intentions? The Hierophant। okay, overall what are this person's intentions? King of Pentacles। ओके, टॉरस एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। 8 ऑफ कप्स। पास्ट में हो सकता है कि ये इंसान अवेलेबल नहीं था, लाइक इमोशनली अवेलेबल नहीं था। ओके, काफी विड्रॉन था, यानी अपने इमोशंस हमेशा छुपा के रखता था आपसे, या छुपा के रखती थी, जो भी है। ये माइंड गेम्स खेलता था ये इंसान, और शायद आप यहां से चले गए या ये इंसान ने आपको गोस्ट किया है। पास्ट की एनर्जी है ये। तो अभी यहां पे एक पैल्पेबल कनेक्शन है, यानी ऐसा कनेक्शन है जो दिख रहा है, यानी अनअवॉइडेबल। बोल नहीं सकते कि ऐसा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वेरी क्लियरली देयर इज अ कनेक्शन हियर। ओके, 2 ऑफ कप्स। तो अब यहां 2 ऐसी एनर्जीज आई हैं जो बीच में ऑड वन आउट है। एक 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ हायरोफेंट है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों चीजें काफी सॉलिड कनेक्शन के बारे में बात करती हैं। सॉलिड, ग्राउंडेड कनेक्शन, कमिटमेंट। ओके, कनेक्शन को आगे ले जाना। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। So why do we have 2 of cups? One card to clarify 2 of cups. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहां पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया और किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो देयर इज अ मैच। ओके, 5 ऑफ, व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स? व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स? व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स? द फूल। ओके, व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 of cups, queen of swords। okay, why do we have the hierophant, king of swords? यहाँ पे queen of swords और king of swords भी आया है। okay, interesting। why do we have king of pentacles? death card। why do we have king of pentacles? 6 of wands। bottom of the deck, the tower। आप में से कई लोगों की लाइफ में कनेक्शन अचानक में आया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन को। ठीक है, अचानक में आया, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर। विद 5 ऑफ पेंटिकल, शायद आप अकेले थे, शायद आप मिस कर रहे थे लाइफ में लव और कनेक्शन, और लोगों को मिस कर रहे थे। उस टाइम ये कनेक्शन शायद आपकी लाइफ में आउट ऑफ नोवेयर आया है, यानी अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आया है। ठीक है,
अभी मैं ये ओवरऑल यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका इंटेंशन आपके साथ सक्सेस, ये चाहते हैं कि सक्सेस की तरफ बढ़े, ये कनेक्शन सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इस इंसान का एक और जो ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जो सेंट्रल एनर्जी आई है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन मोर टाइम, व्हाई डू वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट दिस वन, जस्ट वन सेकेंड, मुझे ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के थोड़ा, क्योंकि ये सेंट्रल एनर्जी है आपकी। Why do we have three of swords? Queen of wands, the high priestess. Okay, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन जब शुरू हो तो शायद एक थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन से शुरू हो। ओके, जरूरी नहीं है सबके लिए अप्लाई हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करता हुआ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो डिवोर्सीज हों। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार एक डिवोर्स्ड कपल को दिखाता है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स के कगार पे हैं या डिवोर्स आपका प्रोसीडिंग चल रहा है, उस दौरान आपका ये कनेक्शन शुरू हो रहा है। ओके, आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है। तो इस इंसान का सबसे पहली तो ये चीज है कि बहुत डीप कनेक्शन है विद टू ऑफ कप्स, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशंस, रेसिप्रोसिटी, यानी जैसा आप फील कर रहे हो वैसा दूसरा इंसान भी फील कर रहा है। आप दोनों का जो आई कांटेक्ट है वो शायद काफी इंटेंस आई कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान का पहला तो इंटेंशन रहने वाला है इस कनेक्शन को आगे ले जाना, सॉलिड बनाना इसे। ओके, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद द फूल, आप दोनों या ये इंसान आपकी तरफ तब जंप करने वाले हैं, रिस्क लेने वाले हैं जब ये लाइफ में बिल्कुल अलग अकेले पड़ चुके हैं। ओके, तो या तो आप दोनों ही इस सिचुएशन में हो जहां आपकी लाइफ में कोई है नहीं और आप मिस कर रहे हो। कई बार हमारी लाइफ में कोई नहीं होता और हम मिस भी नहीं कर रहे होते, हम एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऐसा फील करना कि लाइफ में कुछ अकेलापन है, खालीपन है, उस टाइप की फीलिंग के टाइम पे ये कनेक्शन आएगा शायद आपकी लाइफ में, या आ चुका होगा। विद द फूल या एरीज एनर्जी, दिस इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्क। ओके, उस टाइम आप दोनों रिस्क लोगे या आप दोनों में से कोई एक जो बिल्कुल अकेला है वो रिस्क लेने वाला है। ठीक है, और देखिए इसकी सेंट्रल एनर्जी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की है। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये इंसान काफी डर सकता है, मतलब इस इंसान को काफी डर लग सकता है आपसे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लिब्रन एनर्जी होती है, इनको आपसे डर है कि आप कहीं इनका ये जो प्रपोजल है उसे रिजेक्ट ना कर दो। तो ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सेंट्रल एनर्जी आई है, इस इंसान का इंटेंशन आपको प्रपोज करने का है, आपके साथ आगे ले जाने का इस कनेक्शन को, लेकिन इनको डर है कि कहीं आप इनको डायरेक्टली मना ना कर दो। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड आया है हायरोफेंट का कार्ड है, अलोंग विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहां हो सकता है कि कोई अपने इस कमिटमेंट को हटा रहा है लाइफ से। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान रेडी है आपके साथ कमिट करने के लिए। यहां पे कैप्रिकॉन एनर्जी आई है, अर्थ आया है एंड एयर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, थोड़ा बहुत वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, आप में से कई लोगों की शायद ये थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन से शुरुआत होके फिर आप ओवरऑल जो आया ना इनका जो इंटेंशन आपकी तरफ विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ सॉलिड सिचुएशन चाहते हैं, यहाँ पे सक्सेस चाहते हैं।
ओके, टॉरस एनर्जी एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स चाहते हैं कि ये सक्सेस की तरफ बढ़े ये कनेक्शन। ओके, सॉलिड लॉन्ग टर्म सिचुएशन चाहते हैं, आपको देखते हैं एज अ परफेक्ट मैच विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑल राइट, लेट्स टेक सम romance angel cards. What are the messages for the sign of Libra? तीन कार्ड्स मैं यहां से लेने वाली हूं। What are the messages? Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Okay. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Bottom of the deck, passion. Allow your heart and soul to sing with joy. देखिए यहाँ पे सेंट्रल एनर्जी पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स आया है। यहाँ पे हो सकता है कि आप या ये किसी अलग सिचुएशन में हो, अटके हुए हो, वहां पे शायद इनको या आपको अकेला अकेला फील होता हो। ये मुझे क्योंकि ये अलग लग रहा है, ये कार्ड अलग है, बाकी दो एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं एंड इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ओके, सो हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो। आप में से कुछ लोग अभी भी शायद ऐसी किसी कनेक्शन में अटके हों जहां पे आपको अकेला फील होता है। इवन दो आप एक कमिटमेंट में हो या एक कनेक्शन में हो, यहाँ पे आपको अकेला अकेला फील होता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। लेट मी सी, अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्योंकि बाकी जो मैसेजेस आए हैं एंगेजमेंट एंड इट इज सेफ फॉर यू टू लव, सो व्हाई डू वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स रिगार्डिंग व्हाट? Queen of Cups. Pay attention to the red flags. 7 of Wands. Bottom of the deck, 9 of Wands. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहां कोई इंसान आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देता है। ओके, कभी तो आपकी तरफ इमोशनली ओपन होता है, वल्नरेबल होता है, और कभी आपको ब्लॉक करता है। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपसे कहा जा रहा है उस टाइप की सिचुएशन से आपको निकलना है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग एक सिचुएशन दिख रही है, ये दोनों अलग है क्योंकि इसमें इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ओके, एंड दिस इज अबाउट टॉकिंग अबाउट आप में से अगर कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में हैं जहां कोई इंसान कभी तो आपके साथ बिल्कुल ओपन है और कभी एकदम ब्लॉक्ड है, तो आपको वहां ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ओवरऑल इस कनेक्शन का व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? इस इंसान के साथ व्हाट इज द आउटकम? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? 5 of Swords, King of Wands. What is this 5 of Swords? One card, clarifying 5 of Swords. The World. The Wheel of Fortune. अगर इस कनेक्शन में आप और इनके बीच में कुछ माइंड गेम्स चल रहे थे, किसी किस्म की ट्रस्ट इश्यूज थे, उसका एंड होगा विद द वर्ल्ड। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है। वर्ल्ड कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। लियो, आप में से कुछ लोग लियो से डील कर रहे हो, कुछ लोग लिब्रा से डील कर रहे हो सकते हैं। तो आप दोनों के बीच में अगर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स टाइप की एनर्जी रहती है, जहां फाइट रहती है, ईगो सेंट्रिक आपकी फाइट्स रहती है कि कौन जीत रहा है, ओके, उस टाइप की सिचुएशन की एंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो दैट इज द आउटकम
ऑफ दिस कनेक्शन। आप दोनों ट्रस्ट करने लगोगे एक दूसरे पे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एंडिंग मतलब दिस कनेक्शन कुड मूव टूवर्ड समथिंग मोर ट्रस्टिंग, जहां आप दोनों एक दूसरे पे थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करो। ओके, वन मोर, आई वॉन्ट टू टेक वन मोर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के अलावा व्हाट एल्स इज द आउटकम? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ये आप लोग बाहर जा सकते हो, डेट्स पे जा सकते हो, एंड विद किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी का कार्ड है ये। ओके, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कार्ड है। व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स? वन सेकेंड, जस्ट वन कार्ड क्लैरिफाइंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। द चैरियट या पेज ऑफ वॉन्ड्स। काफी पैशनेट कनेक्शन रहने वाला है, एंड विद चैरियट ये सक्सेस की तरफ मूव करेगा, फास्ट मूवमेंट। ओके, विद किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, एटलीस्ट ये इंसान जो भी है ये ओपन रहेगा आपकी तरफ, आपका ख्याल रखने के लिए। ओके, स्टेबल कनेक्शन ऑफर करेगा आपको, और आपका कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ, लॉन्ग टर्म की तरफ जा सकता है। ठीक है ना लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।